प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पाठ 4 स्वच्छता की आदत पाठ शुरू करेंगे। इस पाठ में हम शरीर की स्वच्छता व घर की स्वच्छता व आसपास की विद्यालय की गली मोहल्ले की स्वच्छता के बारे में जानेंगे। सफाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ हमारा मन भी लगता है, हमें खुद को अच्छा लगता है। अगर हम शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। प्रतिदिन नहाना आवश्यक है, प्रतिदिन शौच जाना आवश्यक है, प्रतिदिन मंजन करना आवश्यक है, साफ सुथरे कपड़े पहनना आवश्यक है। अपने शरीर के अलावा अपने घर को भी साफ सुथरा रखना आवश्यक है। घर के अलावा अपने गली मोहल्ले में भी साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहना चाहिए। देखिए पाठ 4 स्वच्छता की आदत। देखिए एक कविता दी गई है आपके। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटें। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। इसमें सारी अच्छी आदतें दी गई है। चलिए अब इसमें एक भैया गुरमीत के बारे में बताया गया है। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। क्या करता है गुरमीत भैया? सुबह समय पर जल्दी उठना, शौच जाना, मंजन करना और प्रतिदिन स्नान करना। ये 4 अच्छी आदतें इसमें बताई गई है। और एक ये भी बताया गया है कि शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से अपन को धोना चाहिए, ताकि उसमें जो गंदगी लगी होती है वो साफ हो जाती है। अब आपको बताना है कि आप सुबह उठते ही क्या करते हैं और आप शौच करने कहाँ जाते हैं। ये उत्तर आप स्वयं को करने हैं। अब ये देखिए, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? आप दांत किससे साफ करते हैं? आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? ठीक है, ये उत्तर आप खुद स्वयं सोचेंगे और फिर करेंगे। दांतों की सफाई करना क्यों आवश्यक है? दांत क्यों साफ करने चाहिए अपन को? अगर अपन दांत साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप 1 दिन मंजन नहीं करते, 2 दिन मंजन नहीं करते तो क्या होता है? मुंह से बदबू आने लग जाती है और दांतों में कीटाणु लग जाते हैं। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथों पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातून या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। इसमें देखो कितनी आदतें आ गई है। सवेरे जल्दी उठना, प्रतिदिन शौच जाना, प्रतिदिन स्नान करना, मंजन करना, शौच के बाद हाथों को साबुन से धोना, और जो सब दांतों की सफाई है वो नीम के दातून या ब्रश से करनी चाहिए। अपन भी रोजाना दांत साफ करने के लिए मंजन का प्रयोग करते हैं। हम अपने दांतों को किससे साफ करते हैं? मंजन से। मंजन को ब्रश पर लेकर करते हैं, तब हमारे दांत साफ होते हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें दांतों की सफाई करना चाहिए। देखिए ये गुरमीत भैया है, विद्यालय जाते हुए दिख रहे हैं आपको। एकदम स्वच्छ साफ कपड़े पहने हुए, विद्यालय वेश पहना हुआ, जूते मोजे एकदम सब स्वच्छता से नजर आ रहे हैं अपन को। गुरमीत रोजाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाए। वह गर्दन, बगल, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। आप लोग भी ऐसे ही विद्यालय आते होंगे।
सवेरे जल्दी उठकर मंजन करते हो, शौच करते हो, फिर स्नान करते हो, शरीर को तौलिए से पोंछते हो, ठीक है। फिर जो विद्यालय वेश है अपना साफ सुथरा वो पहनते हैं, फिर विद्यालय आते होंगे। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। जो भैया बहन प्रतिदिन साफ सुथरे आते हैं उनको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है वर्ष के अंत में। तो गुरमीत भैया भी लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता का पुरस्कार जीत रहे हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? अभी मैंने आपको बताया। हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्यों पहनने चाहिए साफ सुथरे? गंदे कपड़े हो गए तो एक तो हमारा मन भी नहीं लगेगा, और गंदे कपड़े गंदे रहने से हम बीमार पड़ जाते हैं। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। आप अभी छोटे हो, नाखून नहीं काट सकते हो, तो आपके नाखून कौन काटते हैं ये आपको बताना है। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हैं? सप्ताह में 1 बार कटवाते हैं, या सप्ताह में 2 बार कटवाते हैं, या 15 दिन से कटवाते हैं, या 1 महीने से कटवाते हैं? कैसे कटवाते हैं, समय क्या है, वो आपको लिखना है। समय समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है? अगर अपन नाखून नहीं काटेंगे समय समय पर तो क्या होगा? वो नाखून बढ़ते जाएंगे और उनमें गंदगी जमा होती जाएगी। नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई अगर अपन के नाखून बड़े हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जो गंदगी है नाखून में जमा हो जाती है, वही गंदगी जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारे पेट में चली जाती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा होता है। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में न जाए। इसलिए हमें नाखूनों की भी सफाई करनी चाहिए। प्रत्येक रविवार को नाखून कटवाना चाहिए ताकि नाखूनों की सफाई हो जाए और जो उनमें गंदगी होती है वो हमारे शरीर में न जाए। तो आज अपन ने शरीर की स्वच्छता के बारे में पढ़ा है। क्या क्या करना चाहिए? सवेरे जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शौच के बाद हाथों को साबुन से साफ धोना चाहिए ताकि जो उसमें गंदगी लगी होती है वह साफ हो जाती है। प्रतिदिन स्नान के बाद शरीर को तौलिए से पोंछना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमारे जो नाखून हैं उनको समय समय पर कटवाते रहना चाहिए। अगर हम नाखून नहीं काटते हैं तो बड़े हुए नाखूनों में गंदगी फंस जाती है, वो गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा रहता है। इसलिए शरीर की स्वच्छता के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।